अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। रात के इस टाइम हम लोग पौने 1 था तो हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट क्योंकि हमारे जहाज़ का टेक ऑफ था सुबह 5:30 बजे। तो बोर्डिंग के लिए आपको पता है बोर्डिंग करानी होती है और ये सब कुछ, तो इसलिए हमें 4 घंटे पहले जाना था। तो इसलिए जी हम लोग आधी रात को निकल पड़े थे और ठंड थी बहुत रात के इस टाइम पे, बट हम लोगों ने कैजुअल मतलब गर्मियों वाले समर कैजुअल कपड़े ही वियर किए थे क्योंकि मक्का में हम लोग दिन को पहुंचेंगे और वहाँ पे मौसम सुनने में यह आया कि वहाँ पे मौसम जो सा गर्म है। तो इसलिए हम लोगों ने जी अ, बस नॉर्मल से गर्मियों वाले कपड़े ही पहने थे और नमाज चादरें हमने कर ली थी अपनी और बिल्कुल रेडी थे। बस हम लोग अभी बस गाड़ियों में बैठ रहे थे और सामान सेट कर फिर जी हमारी गाड़ी चल पड़ी। और ये रास्ते में हम लोगों ने जी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए, तो मैं आज बैठी हूँ इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मेरी कज़न है, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, सब हमें छोड़ने जा रहे थे और सब इस टाइम तक इतने फ्रेश थे। सब ने एक कह रहा था मैं जाऊँगा। मामू ने फिर जी माशाल्लाह हम लोगों ने दो गाड़ियाँ थी अपनी, तो फिर बस हम लोग सभी चल पड़े, रवाना हो चुके थे एयरपोर्ट की तरफ। फिर जी हमारा ग्रुप है 12 पीपल्स का जो जा रहा है, तो इसमें हमारे अपने ही फैमिली मेम्बर्स हैं। कुछ बंदों ने गांव से आना था, जो और फैमिली मेम्बर्स हैं वो गांव से आ रहे थे, तो उनकी भी हमें रास्ते में बार बार कॉल आ रही थी, आप लोग किधर हो, हम पहुंच चुके हैं। तो वो हमसे पहले पहुंच चुके थे। तो फाइनली हम भी ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। तो वहाँ पे भी जाके जी सबसे मुलाकात हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारे माशाल्लाह बंदे आए हुए थे, मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि रात है, दिन का समय लग रहा था। उनको भी ड्रॉप करने के लिए बहुत सारे बंदे आए हुए थे। वहाँ से जी हम लोग एयरपोर्ट से इकट्ठे हो गए 12 पीपल और देन हम लोग जी जा रहे थे। ये हम पहुँच चुके थे। सामान तो हमारे हाथों से ले लिया गया था जी। बहुत सारे बंदे आए हुए थे कि एक कह रहा था मैं ले जाऊँगा, मैं कोई होश नहीं थी। हम बस जा रहे थे अंदर। फिर जी मेरी मामी और मैं और मेरी सिस्टर मैं छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करती रही। मैंने कहा व्लॉग भी देना है, तो इसलिए ये हाँ, इवन के बच्चे भी इतने फ्रेश थे, सब कह रहे थे भी हम जाएंगे और इनका बस चले तो ये हमें बिल्कुल प्लेन में बिठा के ही जाए। तो पर ज़्यादा अंदर आगे जाने नहीं देते। बहुत रश था क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह लोग उम्रे पे जा रहे हैं। और बस फिर जी हम यहाँ पे पहुँच गए थे इंटरनेशनल डिपार्चर पे। और यहाँ पे जी हम लोग ये फुल हमारी फैमिली ही खड़ी हुई है और बस यहाँ पे जी हम वेट कर रहे थे क्योंकि अब हमारी फ़्लाइट का हो बोर्डिंग स्टार्ट कब हो रही है। तो जैसे ही हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो फिर हम लोग अंदर चले गए थे। ये जी हमारा लगेज था और बस यहाँ पे जी अब हम लोग इतने करीब आ चुके थे, पर अभी भी हमारी फैमिली सारी हमारे साथ आ गई थी। इनका बस चला था अंदर ही चले गए। फिर जी बस हम यहाँ से आगे अपना पासपोर्ट चेक करा के अकेले अकेले गए थे। यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे, सारी बोर्डिंग वगैरह हमारी क्लियर हो चुकी थी। यहाँ पे जी उन लोगों ने हमें बोला कि आप लोग नियत कर लें। तो हम लोग ने वज़ू वगैरह अदा यहाँ पे जी हमने वज़ू वगैरह किया और फिर अपने 2 नवाफ़िल अदा किए। ये सब ख़वातीन बैठी हुई थी सब ने, हम लोगों ने उम्रे की नियत कर चुके थे इस टाइम पे। फिर जी मुझे और मेरी सिस्टर को हो रहा था कि हम कुछ खाएं पिएं। हम लोगों को ये नज़र आया, हम लोगों ने इसमें काफ़ी ट्राई किया कि कुछ हो जाए, इसे कुछ आ जाए, बट बार बार ये कुछ एरर दे रहा था। यहाँ से जी हमें कुछ ना मिल सका और ऊपर से हमारे पैसे भी अंदर चले गए थे और कुछ आया भी नहीं। यहाँ पे जी हमारे साथ एयरपोर्ट पे ये ब्लंडर हुआ। खैर नोट तो हमने फ्रेश ही डाला था, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आई। तो खैर काफ़ी देर हम खड़े रहे कि कुछ आएगा, बट कुछ नहीं मिला। फिर जी हम लोग यहाँ से चल पड़े। हमने कहा कि अब एयरपोर्ट पे बैठना ही है, तो हम लोग यहाँ पे जी आ गए। एयरपोर्ट की एक शॉप होती है जो ग्रॉसरी, वहाँ पे आ गए। यहाँ पे जी हम लोगों ने चीज़ें वगैरह देखी, कुछ हमने कहा रास्ते के लिए ले लेते हैं, कुछ चॉकलेट ये वो। बट आप यकीन करें यहाँ की प्राइसेस आप देखेंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे। ये आप चेक करें इतनी प्राइसेस थी। बट फिर भी हमने कुछ छोटा मोटा लिया, पानी लिया, और क्योंकि सबको प्यास बहुत लग रही थी। सुबह 5:30 की हमारी फ़्लाइट थी, तो बस पानी वगैरह लिया यहाँ से और फिर हम लोग नीचे चले गए वापस, जहाँ पे सब हमारा वेट कर रहे थे, हमारी फैमिली।
फिर हम यहाँ बस देख रहे थे एयरपोर्ट। यहाँ पे आके सुकून था अंदर आके, बस क्योंकि बोर्डिंग वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुकी थी, तो यहाँ पे कोई रश रोला और टेंशन वाली बात नहीं थी। तो बस सुकून से सिस्टर बिल वगैरह करा रही थी, तो मैं बस वीडियो के शॉट्स ले रही थी। आपको पता है जब फैमिली साथ हो तो बंदा इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकता रिकॉर्ड, तो बस मैंने वीडियो के शॉट्स लिए ताकि जी मैं ऊपर फिर वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँ। और यहाँ पे जी सिस्टर दिखा रही थी कि हमने भी क्या ख़रीदा है, वाटर बॉटल्स वगैरह ली थी हमने। फिर जी हम नीचे गए और अपना वेट करने लग गए प्लेन का। तो प्लेन जी हमारा इस गेट A2 पे अटैच होना था, यहीं से जी हमने प्लेन की तरफ जाना था। तो फिर यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, बैठ गए थे, ज़िक्र अस्कार करने लग गए, जो भी हमने करना था वो हम कर रहे थे। फिर फाइनली जी टाइम आ गया, प्लेन उन्होंने अटैच कर दिया और हम लोग एंटर हो गए। हम लोग एयरलाइन से जा रहे थे, तो अच्छी सर्विसेज थी, कंफर्टेबल प्लेन था। मुझे जी विंडो सीट मिल गई थी, बैठी हूँ यहाँ पे, मैं देख रही थी कि कैसे मैं व्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड कर पाऊँगी, तो ईज़ी था। और वैसे प्लेन अच्छा था, कंफर्टेबल था। फिर जी यहाँ पे टेक ऑफ हो चुका था और यहाँ पे जी मैं देख रही थी हम बिल्कुल आसमान में थे। और अभी खाने का टाइम हो चुका था, खाना भी इनका अच्छा था। वैसे यूजुअली प्लेन में जो उनका खाना थोड़ा सा फीका होता है, बट इनका अच्छा खासा स्पाइसी खाना था। एग था, शामी कबाब था, और उसके बाद ये क्रूसेट था, फिलिंग वाला था, तो चिकन फिलिंग थी इसमें भी। और फिर स्वीट योगर्ट था, तो काफ़ी अच्छा था, मतलब पसंद आया। उसके बाद जी इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व की थी, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं ली थी क्योंकि मुझे गला ख़राब होने से बहुत डर लगता है। मैंने ली थी चाय, और फिर भी गला ख़राब हो गया। अभी आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, जो बंदा जिस चीज़ से डरे तो बस वो उसके साथ ऐसे ही होता है। फिर जी मैं चाय एंजॉय करती साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। माशाल्लाह इस टाइम पे हम लोग बिल्कुल बादलों की छत पे थे, और बहुत प्यारा व्यू था। यहाँ पे इतना मज़ा आता है ना, मैं और सिस्टर बस आगे पीछे ही बैठे हुए थे, वो फ्रंट में आगे विंडो सीट पे बैठी थी, मैं पीछे, और हम लोग यहाँ से बातें भी फुल ऑन कर रहे थे। फिर जनाब जी ये हम लोग लैंड हो चुके थे, और हम लोगों ने यहाँ से जद्दा से मक्का के लिए बस बस वहाँ पे खड़ी होती है, शिरका मक्का, वो बस हमें जद्दा से मक्का की तरफ लेके जा रही थी। यहाँ पे थी रास्ते में हमें बिल्कुल नींद नहीं आई, हम लोग बिल्कुल फ्रेश रहे क्योंकि अब मंजिल करीब थी कि हमने उम्रा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल बहुत पीक पर था, और बस यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करती ही गई। अब हम यहाँ पे पहुँचे, अब यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे जी हम लोग, मुझे और मेरी सिस्टर को जैसे क्लॉक टावर नज़र आया, हम लोगों ने ना मतलब रोला डाल दिया कि हम पहुँच गए। तो फिर मम्मा ने बताया कि क्लॉक टावर मक्का में एंटर होते जाओ तो आता है। तो अभी थोड़ा सफ़र बाकी है क्योंकि माशाल्लाह वो इतना बड़ा बना हुआ है कि वो नज़र आता है। मम्मा कहती है अभी हम पहुँच रहे हैं, आहिस्ता सब्र रखो ज़रा। फिर जनाब जी यहाँ पे हम एंटर हो गए थे, यहाँ से हम लोग अपने होटल गए थे। वहाँ पे फादर ने खाने शाने का अरेंज किया हुआ था, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया। तो फिर उसके बाद हमें बाबा ले गए कि फ़र्स्ट उम्रे की तरफ। तो हमारे साथ बहुत बुज़ुर्ग वगैरह भी थे, तो फिर बाबा ने भी हमारे साथ ही उम्रा किया। तो ये जी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे ही करीब ही हमारी बस स्टॉप हो गई थी, और फिर आगे से हमारा लगेज वगैरह वो सब आदमियों ने उतारा और सब कुछ। फिर यहाँ पे जी हम लोग उम्रे की तरफ जा रहे थे, और ये कबूतर चौक स्टार्ट ही हो रहा था, तो फिर अज़ान हो गई थी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपना फ़र्स्ट उम्रा स्टार्ट किया। फिर जी हम लोग चल पड़े थे और एंटर हो चुके थे। हम लोगों ने जी अदा कर लिया था यहाँ पे उम्रा, और मुझे कोई क्लिप रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। वो वैसी फ़ीलिंग होती है कि बंदा बिल्कुल दुनिया से बाखबर हो जाता है। तो जी मुझे उस टाइम पे फ़ोन निकालना याद नहीं रहा। यहाँ पे हम जी सही के चक्कर पूरे कर रहे थे। आई थिंक लास्ट चक्कर में मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो फिर जी यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ही आपके लिए रिकॉर्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जी हमारी फैमिली का फ़र्स्ट उम्रा डन हो चुका था। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आए। आप लोग हमारे साथ साथ रहिए प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। मुझे